अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां त्यक्त्वा सुरस्त्यजसुरेऽप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्टाय वचसा यदगारण्यम् मायामृगं दैत्ययेऽप्सितमन्त्रधावन् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् मयो रहमित्येव विभावये भवानी हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल सभी बोलेंगे ताली बजाते 2 मिनट भगवान का नाम लेते हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगल में भगवती स्वरूपा श्री जगतजननी पराम्बा जगदम्बा के पाद पद्मों में हम सभी का बारंबार प्रणाम है तथा इस दुर्गा पांडाल में समुपस्थित भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, आज परम पुनीत नवरात्रि का नवम दिवस है, विश्राम दिवस है। तो हमने बड़ी ही सजगता के साथ देवी के महात्माओं का स्मरण किया और बड़ी ही सजगता के साथ देवी का उपासना भी किया हम लोगों ने। आज प्रथम दिवस में हम लोगों ने शैलपुत्री की उपासना की और उनकी कथा सुनी कि किस प्रकार शैल मतलब होता है पर्वत और पुत्री मतलब होता है पर्वत की पुत्री। तो शैल राज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण प्रथम दुर्गा का नाम शैलपुत्री है। जब सभी जी अपना देहोत्सव करी तो भगवान श्री हरि से वरदान मांगी कि जब तक मेरा जन्म होता रहे तो भगवान शाम सदा शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और ऐसा कह करके उन्होंने अपना देहोत्सर्ग कर दिया और पुनः उसी वरदान के कारण अगले जन्म में वो शैलपुत्री रूप में उत्पन्न हुई हिमालय के यहाँ पर
और अंत तो गत्वा भगवान सांब से ही उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और दूसरी दुर्गा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे तप से, तो तपस्यारिणी जो देवी हैं वो तप के लिए जानी जाती है। जो भगवान सांब को प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों तक फलाहार रह करके तप किया। उसके बाद 3000 वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाए भोग सूखे, जिससे उनका नाम अपर्णा होगा। और उसके बाद बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। और इस प्रकार से जब 11,000 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया, तब अंततो गत्वा भगवान सांब से ही इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और तीसरी दुर्गा के रूप में हम चंद्रघंटा को जानते हैं। जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया, उसने सीधे जाकर के स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवताओं को खदेड़ करके भगा दिया। सभी देवता भागे भागे त्रिदेवों के पास में गए। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और पूरी कथा सुनाई। महाराज हमें पीट पाट करके भगा दिया गया है। तो फिर इतना क्रोध आया त्रिदेवों को कि उनके मस्तक से एक दिव्य तेज पुंज निकला, और वही पुंज देवी में परिणत हो गया, जिसे हम चंद्रघंटा के रूप से जानते हैं। और फिर उन्हीं देवी ने 9 दिवस तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका उद्धार कर दिया, जिसे हम नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, और 10वीं को हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही संस्कृत में चंद्रघंटा जी की कथा। अब चौथी दुर्गा है कुष्मांडा। कुष्मांडा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुष्मांड संस्कृत में कुम्हड़े को भी कहा जाता है, इसलिए इनको कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। कुश मतलब होता है मुस्कान, तो अपनी मायामय मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण चौथी देवी का नाम कुष्मांडा हुआ। और ये जो सृष्टि है उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। ये है चौथी दुर्गा। अब 5वीं दुर्गा है पंचमम स्कंद माता। अब स्कंद का तात्पर्य यहाँ कार्तिकेय जी से। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, तो तारकासुर को वरदान था, जब सती माता ने अपना देहोत्सर्ग किया, भोले बाबा बेचारे बड़े दुखी हो गए और तपस्या में बैठ गए। अब इसने खूब तप किया तारकासुर ने। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांग लिया कि ब्रह्मा जी हमें अमर होने का वरदान दो। उन्होंने कहा देखो भैया, अमर इस संसार में कोई नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बात नहीं। अरे भैया, यहाँ तो भगवान भी लीला संवरण करने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी अपना देहोत्सर्ग करना पड़ता है। तुम तो असुर हो, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, दूसरा वरदान मानो। तुमने तपस्या अच्छी की है, इसलिए हम तुम्हें वर तो देंगे, पर ये वर नहीं देंगे। उसने सोचा कि क्या मांगा जाए। अंत में निर्णय लिया कि भगवान सांब सदाशिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि सती जी अपना देहोत्सर्ग कर चुकी हैं। भोले बाबा की पत्नी अभी कोई है नहीं। जब पत्नी नहीं है तो उनका पुत्र भी नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा इसका मतलब मैं अमर हूँ। और ऐसा सोच करके उसने वर मांगा, और पुनः नारद जी की प्रेरणा से स्कंद माता ने खूब तप किया, और तप करने के कारण उनका विवाह भगवान सांब सदाशिव के साथ में संपन्न हुआ। और फिर इन दोनों के संयोग से कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने जाकर के तारकासुर के अत्याचार से सभी देवताओं को मुक्त कर दिया। तो ये है पंचम दुर्गा स्कंद माता की कथा। सारी कथाएं हम आपको संक्षिप्त में सुना देते हैं ताकि आपको विस्मृत ना हो। और 6वीं दुर्गा है, उनका नाम है कात्यायनी। षष्ठम कात्यायनी। तो एक ऋषि हुए कात्यायन गोत्री है, उनके पास इतना तप था कि तप के प्रभाव से सब कुछ था उनके पास, किंतु सब कुछ होने पर भी उन्हें एक
चिंता सताती थी कि कोई सब कुछ तो है पर मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। तो उन्होंने खूब देवी की खूब उपासना की उन्होंने, और उस उपासना के प्रभाव से देवी ने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया कि हम ही आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होंगे। और कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। तो ये है छठवीं दुर्गा। अब सातवीं दुर्गा है कालरात्रि। जब रक्त बीज का आतंक बढ़ गया तब माँ कालरात्रि ने ही उसका उद्धार किया और सारे देवी देवताओं को सुख प्रदान किया, उसके आतंक से सबको मुक्त किया। तो ये है सातवीं दुर्गा कालरात्रि। अब महागौरी अष्टमी। अष्टमी दुर्गा के रूप में हम महागौरी को जानते हैं। और महागौरी ने भी भगवान श्याम सदाशिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इतना तप किया था कि उनका सारा शरीर काला हो गया कोयले के समान। और भगवान श्याम सदाशिव ने प्रसन्न होकर के उन पर गंगा जल का अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसके प्रताप से उनका पुनः शरीर तेजोमय हो गया और पुनः वो गौरी वर्ण को प्राप्त हो गया। महागौरी का अर्थ ही है महा मतलब अत्यंत गौरी वर्ण, जिनका स्वरूप एकदम सुब्रमण्य है, कपूर के समान जिनका शरीर है। ये है महागौरी जो आठवीं दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। अब आज नवमी है। नवमी दुर्गा के रूप में माता सिद्धिदात्री को पूजा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन माता के पास आठों सिद्धियां हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। उनका वर्णन भी है हरिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकांड ईशित्व और वशित्व। ये अष्ट सिद्धियां हैं। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो वही 8 सिद्धियां इनके पास हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। तो इन सभी सिद्धियों को सिद्धिदात्री मैया देने वाली है। और जो 8 दिन तक देवी की उपासना नहीं कर पाए हैं, ऐसे भक्त यदि नवमी को सिद्धिदात्री जी की उपासना करते हैं तो उन्हें शतार्धम यानी 50% पुण्य मिल जाता है 9 दिन में पूजा करने का। आधा पुण्य केवल 1 दिन के ही पूजन से उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसी देवी है सिद्धिदात्री, इनकी भी 4 भुजाएं हैं। तो सिद्धिदात्री मैया की जय। और आज भगवती के 9वें दिवस का भी विश्राम होने जा रहा है। हम लोगों ने बड़े ही पिता और पिता के साथ देवी जी की उपासना करी। और सभी जितने भी पांडव पारा के समिति में है, दुर्गा सेवा समिति में, सबने बड़ा सहयोग किया। और वैसे तो सब कराने वाली देवी जी ही हैं। देवी जी की एक कृपा से आप लोगों ने सब किया है। पर देवी जी ने आपको निमित्त बनाया है। निमित्त देवी जी किसको बनाती हैं? जिसपे उनकी विशेष कृपा होती है। और आप लोगों ने खूब सहयोग किया है। आपको तो देवी जी की खूब कृपा है ही। और यहाँ भक्त भी बड़े श्रद्धालु हैं। भले भले खूब हाथ उठा कर तालियां बजाते हैं, जिससे लगता है कि भक्त नृत्य साक्षात भक्ति माता यहाँ प्रकट होकर के नृत्य कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार से सभी समिति के सदस्यों को, सभी समिति के सदस्यों के हृदय में बैठे हुई भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। एवं हमारे संगीत के माध्यम से जो देवी जी के सेवा दे रहे हैं, ऐसे सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता तुल्य जो तबले से भगवती को सेवा दे रहे हैं, जिनका नाम है अंजनी कुमार झा जी। ये हमारे पिता तुल्य हैं। और
ये कथाओं में जाते हैं तो जब ये जाते हैं तो फिर सारी चिंता इन्हीं को रहती है। व्यास जी को कोई चिंता नहीं रहती, सारा कार्यक्रम जितना भी करना है सब इन्हीं के मत्थे रहता है। और ये केवल संगीत की मर्म की नहीं है, अभी तो ये पांडित्य करने करते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरु तुल्य आचार्य श्री गाडरवाड़ा वाले जो आचार्य जी हैं, उनके भतीजे जी हैं जो पेड़ में बैठे हुए हैं, पेड़ के माध्यम से देवी को उसका प्रदान कर रहे हैं। ये भी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी के साथ में आचार्य पद पर ये नियुक्त है। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल ये संगीत के ही मर्म की नहीं है, अभी तो इनको पांडित्य का भी खूब ज्ञान है। और हमारे जो कीबोर्ड के द्वारा ऑर्गन के द्वारा जो देवी जी की सेवा कर रहे हैं, उनका नाम नीरज दुबे जी है, परम पूज्य। ये छतरपुर में महर्षि में अध्यापक पद पर भी नियुक्त थे। इससे ये पता चलता है कि ये कितने संस्कृत के कितने मर्मज्ञ विद्वान हैं। केवल ये संगीत के ही मर्मज्ञ नहीं है, अभी तो पांडित्य कर्म के भी बड़े मर्मज्ञ हैं। तो हमारे साथ जितने भी परम पूज्य जन आए हैं सभी ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण को तो देखिए, हम सब किसके अधीन हैं? हम सब देवताओं के अधीन हैं। देवाधीन जगत सर्वा, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। और देवता भी तो किसी के अधीन है? तो मंत्राधीन देवता, वो देवता जो है, कौन से देवता? जिनके अधीन हम लोग हैं। और वही देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीना से देवता, और वो मंत्र भी तो किसी के अधीन होंगे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो देवताओं से भी बड़े यहाँ पे किसको बताया गया है? ब्राह्मण को। वैसे तो भारत भूमि में जितने भी मनुष्य हैं सब देवताओं से भी बड़े हैं। कैसे? क्योंकि देवता स्वयं कहते हैं, अहो अमीशांगिमकारि शोभनम् प्रसन्न एषा स्विदुता स्वयं हरिः ये जन्मलब्धं निशुभारतागिरे सेवोपैकं स्पृहाय। स्वर्ग के देवता कहते हैं ये जो भारत भूमि पर जो ये मनुष्य है ना, ऐसा कौन सा पुण्य किया है इन लोगों ने? ये भगवान से कह रहे हैं, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपने इनको भारत भूमि पर जन्म दे दिया? अब हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि देवता बड़े हैं या मनुष्य बड़े हैं? आप लोगों के देवता बड़े हैं, तभी तो उनकी पूजा करते हैं। भैया जब देवता बड़े हैं तो फिर यहाँ मनुष्य बनने के लिए क्यों मर रहे हैं वो? तो देखिए उसका एक कारण है। देव योनि जो है वो एक भोग योनि है। जब तक आपके पास पुण्य रूपी धन है तब तक तो आप स्वर्ग में खूब सुख भोगो, पर जैसे ही पुण्य रूपी धन खत्म हो गया सो ये आपको छीनने पुण्य मृत्यु लोक में मिशन तुरंत लात मार करके मृत्यु लोक में पटक दिया जाएगा। देखिए आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता। एक राजा थे, उन्होंने घोषणा कर दिया कि भैया आज जो कुछ चाहे मेरे खजाने से वो सब ले जा सकते हो। सारी प्रजा ने घोषणा कर दी कि जो चाहिए सो ले जाओ। अब राजा के खजाने में केवल दो ही धातु, कौन कौन सी? एक चांदी, एक लोहा। तो प्रायः जो पहले आए वो तो सब चांदी को ही ले जाएंगे, चांदी अधिक मूल्य वाले भैया, सब आकर के चांदी को ले गए। तो बाद में जो लोग पहुंचे उन बेचारे को लोहे को ही लेकर के संतोष करना पड़ा। अरे जो ही राम चलो, पर दुखी हो गए बेचारे। अब राजा ने कहा भैया चांदी वाले चले जाओ और लोहे वाले हमारे पास आओ। अब चांदी वालों को लगता है लोहे वालों को कुछ और देने वाले हैं महाराज, तो छुप छुप करके वो भी देखने लगे कि क्या दिया जा रहा है। अब राजा को मिल गई थी पारसमणि, और पारसमणि का ये चमत्कार है कि उसे यदि आप लोहे में स्पर्श करा दोगे तो लोहा सोना बन जाता है। चांदी में स्पर्श करा दो तो सोना नहीं बनेगा, केवल लोहे को ही कोई पारसमणि सोना बनाता है।
अब राजा ने सभी जो लास्ट में आए थे, जिनको लोहा मिला था, सबके लोहे में अपने पारस मणि को स्पर्श कराना प्रारंभ कर दिया। और देखते देखते सबका लोहा सोने में परिणत हो गया। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हम जो मनुष्य है ना, हम लोहे के समान हैं और देवता क्या है, चांदी के समान है। तो आप व्यवहार की दृष्टि से देखो तो लोहे से अधिक मूल्यवान चांदी दिखाई पड़ता है, किंतु यदि गुरुदेव की छत्र छाया में रह करके गुरुदेव रूपी पारस मणि का सहयोग आपको मिल जाए तो आप सोने में परिणत हो जाओगे, जो कि देवताओं से भी अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए देवताओं से देवता भारत भूमि में मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, और मनुष्य में भी आप जैसे भक्त बनने के लिए तरसते हैं, जैसे आप लोग हैं। इतना आप लोगों का सहयोग होता है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक दिव्यता और भव्यता के साथ हमारे पांडव पारा में ही देवी जी की उपासना होती है, और कहीं इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती। इससे ये सिद्ध होता है आप लोग बड़े ही देवी जी के बड़े वाले उपासक हैं। इस प्रकार से आरती की भी प्रस्थान करना है, इसलिए हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। बोले जगत जननी मां दुर्गा की जय, सिद्धिदात्री मैया की जय, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, माता रानी की दिव्य मंगलमयी आरती करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।